शांति। आज 30 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। बाबा कहते, इस समय तुम आत्माएं परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हो और दुनिया के अंदर अनेक प्रकार के गुरु होते हैं। कोई गुरु यात्रा कराते हैं, तीर्थों पर ले जाते हैं। भारत में तो स्त्री का पति भी गुरु हो जाता है। कहते हैं स्त्री का पति ही उसके लिए गुरु है। तो दुनिया के अंदर अनेक ऐसे गुरु हैं जिनके 50 फॉलोवर्स हो, 100 फॉलोवर्स हो, 500 हो या लाखों के अंदाज में भी होते हैं। फिर वो गुरु का इतना सम्मान करते हैं। आगा खां गुरु था, बाबा कहते उनका हीरो में वजन किया। लेकिन यहाँ परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सतगुरु कितना सूक्ष्म बिंदु है। इस बिंदु का क्या वजन करेंगे। ये पिता परमात्मा परम सतगुरु बन करके श्रेष्ठ मत देते हैं श्रेष्ठ गति के लिए, और वह आकर के हमें रूहानी यात्रा कराते हैं। ये रूहानी यात्रा बुद्धि की यात्रा है कि जब हम शांत में बैठ करके परमात्मा को याद करते हैं, वर्षे को याद करते हैं, तो बाबा कहते हैं ये रूहानी यात्रा जो करते हैं उनके विकर्म विनाश होते हैं और वो श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व के बादशाही बच्चों को देखकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। कितना निरहंकारी निष्काम सेवाधारी बाबा है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है। उत्तर, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुखधाम में चले जाएंगे। यह पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वह 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, इस गीत का अर्थ तो समझ गए। हम आत्माओं का वह बाप है, मुख्य है ये आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमारी आत्मा परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठी है। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। तुमको तो अपना शरीर है, इनको लोन लिया हुआ शरीर है। शिव बाबा का तो लोन लिया हुआ शरीर है। गुरु लोग मनुष्य को यात्रा पर ले जाते हैं। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु है, अनेक प्रकार के गुरु हैं, ढेर गुरु है। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे हो ना, समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाबा कहे तुम समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं। अभी हमें सदगति को पाना है, ये तो निश्चय है ना।
सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है, पावन होने के लिए बुलाते हैं। तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु है। कोई को 100 फॉलोवर्स, कोई को 500, कोई के 50 भी होते हैं। कोई के 100 फॉलोवर्स बाबा कहे, कोई के 500 और कोई के 50 भी होते हैं, कोई के लाखों करोड़ों भी होते हैं। जैसे खोजो का आगा खां गुरु है, कितने उनके फॉलोवर्स हैं, कितना उनको रिगार्ड देते हैं। फिर भल कुछ भी करने वाला हो, लेकिन उनका मान कितना है। भक्ति मार्ग में गुरु अनेक है, फिर वह भी नंबरवार होते हैं। कोई की कमाई पद्मों की होती है, आगा खां की कमाई बहुत है। उनको हीरे में तौल कर दान किया था। बाबा ने कहा, बाबा का देखा हुआ होगा, खोजो लोगों ने उनको हीरे में तोल कर दान किया था। उनके शिष्य ने एक तरफ हीरे, दूसरे तरफ उनका गुरु। हीरे दान करते हैं, कितने हीरे होंगे। आजकल सोने में तो बहुतों को वजन कर देते हैं। दूसरा प्लेटिनम होता है, वह सोने से भी ज्यादा कीमती होता है, वह भी वजन कर दिया था। गुरु का मर्तबा देखो कितना है। ऐसे गुरु लोग तो ढेर है। अब इस सतगुरु को तुम क्या देंगे। बाबा कहते हैं, सतगुरु को क्या देंगे। उनको वजन करेंगे, हीरे वजन कर देंगे। उनका वजन हो सकता है, हाँ, शिव बाबा का वजन हो सकता है। उनका खुद का ही वजन नहीं है, शिव तो है ही बिंदी। उनका वजन तुम क्या कर सकेंगे। ये तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, परम सतगुरु कितना वंडरफुल है। सबसे हल्का, बिल्कुल ही सूक्ष्म है। तुम्हारा गुरु एक है। तुम जानते हो शिव बाबा तो दाता है। भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते। इस दुनिया में आकर भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते। वह तो देते हैं, दाता है, तो ले कैसे सकते। फिर भी बाबा कहते, ईश्वर अर्थ दान सब करते हैं, तो समझते हैं दूसरे जन्म में इसका एवजा मिलेगा। कामना तो रखते हैं कि अभी दान करेंगे, दूसरे जन्म में एवजा मिलेगा। अब यह तो है बेहद का बाप। इन जैसा निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। शिव बाबा के तरह निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता है। निष्काम सेवा भी कैसी है। बच्चों को विश्व का सुखधाम का मालिक बनाते हैं। बाबा खुद थोड़ी विश्व का मालिक बनते हैं। उनको कहा जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। एक ही बाप से तुमको जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाबा कहते बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। निश्चय किया बस, निश्चय किया बस, वर्षे के हकदार बाबा कहते बन गए। बाबा और वर्षे को याद करना है। इनको कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी एंड नहीं हो सकती। इस ज्ञान की कभी एंड नहीं हो सकती। तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ तो तुम्हारी ढेर पुस्तक हो जाए। हम बाबा जो मुरली सुनाते हैं, अगर बाबा कहे शुरू से लेकर के लिखते जाओ, एक दिन भी मिस न करो, तो ढेर पुस्तक हो जाए। ये नॉलेज तो बहुत वैल्यूएबल है जो धारण करने की है। जानते हो ये कोई परंपरा तो चलती नहीं है। अभी तुमको तंत्र मिलता है। बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं, वही काफी है।
बाप का परिचय देने से क्या होता है? रचता को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता है। बुद्धि कहती है जो सतयुग में आते होंगे उनके पुनर्जन्म जास्ती होंगे, चक्र में जो पहले आए होंगे वही आएंगे। इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। बाबा कहते इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। गीत में भी सुना हमारे तीर्थ न्यारे हैं। वह तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं आदि करते आए हैं। यह सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है। रूहानी यात्रा सिर्फ एक जन्म की है, बाकी तीर्थ यात्राएं तो जन्म जन्मांतर द्वापर से करते आए। इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं है। ज्ञान देने वाला एक ही सतगुरु है। सदगति तो किसकी भी होती नहीं है दुनिया में। इससे पहले तो सदगति तो किसी की भी होती नहीं। वह है सुप्रीम ज्ञान का सागर। सर्व की सदगति हो जाती है। बाकी क्या चाहिए? तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं। यहाँ तमो प्रधान है तो वायु आदि भी ऐसे ही तमो प्रधान होती है। कितने अर्थक्वेक आदि होते हैं। सतयुग में तो कोई भी दुख देने वाली चीज नहीं होगी। बाप है ही दुख हरता सुख करता। तो कलयुग अंत में बाबा ने सबका दुख हर करके सुख दे दिया। तो सतयुग में कोई भी प्रकार का दुख होता नहीं। तुम उनके बच्चे हो, किसको भी दुख नहीं देना है। दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। तो बाबा कहे तुम्हें भी किसी को भी दुख नहीं देना है। सबको ये रास्ता बताना है। कौन सा रास्ता? सुख का वर्षा पाने का। अब बाप कहते हैं तुमको सुख ही देना है। सुखदाता के बच्चे हैं तो तुम्हें सबको सुख ही देना है। बाबा तुमको आधा कल्प के लिए ऐसा सुख देते हैं जो वहां दुख का नाम नहीं रहता। तुम जानते हो बाप से 21 जन्मों का वर्षा पाने हम यहाँ आए हैं। तुम स्टूडेंट हो ना, तुम्हारे दिल में है कि शिव बाबा से स्वर्ग का सुख लेते हैं तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बुद्धि में है शिव बाबा से हम स्वर्ग का सुख लेते हैं तो इस दुनिया का सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा हमको संजीवनी बुट्टी देते हैं। क्या देते हैं? संजीवनी बुट्टी। किस लिए? सुरजित होने के लिए। फिर 21 जन्म कभी मूर्छित नहीं होंगे। वह संजीवनी बुट्टी है कौन सी? बाबा आकर संजीवनी बुट्टी देते हैं कौन सी? मन मना भव। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। उनको निराकार निरहंकारी कहा जाता है। जिस तन में आते हैं वह भी साधारण है। बाप कहते हैं डियर चिल्ड्रन। कितना प्यार बाबा करते हैं। बाप कहते हैं डियर चिल्ड्रन आई एम योर ओबीडियंट फादर। मैं तुम्हारा आज्ञाकारी पिता हूं। बड़े आदमी हमेशा ऐसे लिखते हैं आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूं। अपने को श्री कभी नहीं लिखेंगे। आजकल तो लिखते हैं श्री श्री फलाना। आप पे ही अपने को श्री श्री लिखते रहते हैं। वह बाप है निराकारी निरहंकारी। अब तुम उनके सम्मुख बैठे हो, जानते हो वह हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के अनेक गुरु है। गुरुओं के भी गुरु होते हैं। इनका कोई गुरु नहीं। शिव बाबा का कोई गुरु नहीं। यह सत बाबा सत टीचर सत गुरु है। तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है। बाबा भी आत्मा है ना, उनमें भी गुण है। तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाते हैं,
इस समय जो गुण तुम्हारे में है वही बाप के हैं। हमारे जो सद्गुण है वही बाप के हैं। फिर सतयुग में तुम्हारे दैवी गुण हो जाएंगे। बाप ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण नहीं कह सकते, वह तो स्थिर है ही। बाप कहते हैं ये टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते हो, क्योंकि वह तो सदा ही सागर है, संपूर्ण है। श्री कृष्ण के लिए कहेंगे कि हाँ 16 कला संपूर्ण, वहां लिमिट है। तो बाबा कहते हैं वह तो स्थिर है। बाप कहते ये टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते हो, 16 कला संपूर्ण वाला टाइटल शिव बाबा को नहीं दे सकते। मैं थोड़ी विकारी बनता हूं जो फिर सर्वगुण संपन्न बनूं। मेरी महिमा इन जैसी थोड़ी है, श्री कृष्ण जैसी महिमा थोड़ी करेंगे। इस नॉलेज को जिन्होंने कल्प पहले सुना है वही आएंगे, आकर बाप से सुनेंगे और बाप को याद करेंगे। पिछाड़ी को हाय हाय कर रोते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। अभी तुमने यात्रा का भी राज समझा है। इस यात्रा से फिर तुम अभी मृत्यु लोक में लौटते नहीं हो। बाबा कहते हैं कि इस यात्रा से फिर तुम मृत्यु लोक में लौटते नहीं हो। उन यात्राओं से फिर घर लौट आते हैं। कितने मनुष्य स्नान करने जाते हैं। भक्ति का विस्तार देखो कितना है। जैसे झाड़ कितना बड़ा अथाह होता है, बीज तो बिल्कुल छोटा होता है, वैसे भक्ति का भी विस्तार कितना है। असंख्य हर प्रकार की कितनी सामग्री है। जैसे झाड़ कितना बड़ा अथाह होता है, बीज तो बिल्कुल छोटा होता है, वैसे भक्ति का भी विस्तार कितना है। ज्ञान का एक तुक्का भी सदगति कर देता है। ज्ञान का एक वाक्य भी सदगति कर देता है। भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता है। यहां तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। लिफ्ट कितनी अच्छी है, बाबा की मदद की लिफ्ट कितनी अच्छी है। नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाती है। इसको कहा जाता है चढ़ती कला सर्व का भला। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। अब ज्ञान भक्ति का फर्क देखा। ज्ञान भक्ति वैराग्य है ना, सन्यासियों का है हद का वैराग्य। बाप ने समझाया है वैराग्य 2 प्रकार का है। एक है हद का वैराग्य, जिससे कोई सदगति नहीं होती। दूसरा है बेहद का वैराग्य, जिससे तुम्हारी सदगति हो जाती है। अभी सदगति के लिए तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। श्रीमत है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है श्रीमत पर। यह भ्रष्ट दुनिया रावण की मत पर बनी है। हम श्रेष्ठ बन रहे हैं। यह बातें तुम ही जानो, दुनिया वाले बिल्कुल नहीं जानते हैं। बाबा कहते ये बातें तुम ही जानो, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती है। तुम्हारे लिए तो कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां विनाश कराने वाली है। सचमुच विनाश तो होना ही है, इससे ही तो कल्याण होना है। कल्याणकारी बाप आते हैं तो महाभारी लड़ाई लगती है। कहेंगे हमने कहा था ना कि ब्रह्मा कुमारियां विनाश करेगी। बरोबर विनाश तो होना ही है। पुरानी दुनिया विनाश होगी, हम नई दुनिया स्थापन करते हैं। पुरानी के बाद नई जरूर है ही। कल्प कल्प विनाश होता है, तभी भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। परंतु वे लोग समझे कैसे?
बाबा कहे वे लोग समझे कैसे? आगे चलकर बहुत समझेंगे। बाप जब आते हैं तो पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हो जाती है। तुम्हारा ये ज्ञान तो वंडरफुल है, जिसमें आहुति पड़नी है यह भी तुम जानते हो और न जाने कोई। विजय तो पांडवों की होनी है और सब खत्म हो जाएंगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। बाकी तुम पांडव रहते हो, फिर नई दुनिया में राज्य करते हो। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। सबका दुख हरता सुख करता सदगति देने वाला एक ही बाप है। कितना मीठा कितना प्यारा बाप है। कहते आए हो मीठे बाबा, आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे। मेरा तो आप, दूसरा न कोई। इसका मतलब यह नहीं कि घर बार छोड़ यहां आकर बैठेंगे, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, 7 रोज का कोर्स ले, फिर कहां भी जाओ, मन मना भाव। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है, बस याद की यात्रा में रहना है। इससे ही बेड़ा पार हो जाएगा। हम बाबा कहे इससे ही बेड़ा पार है। यह भी तुम जानते हो। पवित्र रहना है, छीछी खाना आदि नहीं खाना है। मुरली तो मिलती रहती है, मुरली तो मिलती ही है। कोई समय मुरली नहीं भी मिलेगी, आफतें आएगी, हंगामा आदि हो जाएगा तो मुरली मिल नहीं सकेगी। तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाएगा। प्रलय तो होती नहीं, दुनिया तो एक ही है। बाबा कहते दुनिया तो एक ही है, नई सो पुरानी होती है। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। अब तो कहेंगे ये ओल्ड वर्ल्ड है, बाकी थोड़ा समय है। वह कहते कल्प की आयु लाखों वर्ष है, कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्र है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को न जाने तो उनको क्या कहेंगे? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह तो जानना चाहिए ना। जो अच्छी रीति जानते हैं, बुद्धि में धारण कर औरों को धारण कराते हैं, वह ऊंच से ऊंच पद पाते हैं। बाप कहते हैं जो नॉलेज मेरे में थी वह अब तुमको दे रहा हूं। ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूं। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाया। अब तुमको आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूं। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं। मैं आता ही एक बार हूं, अपना परिचय देने और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप समान ओबीडियंट बनना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है। निराकारी और निरहंकारी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, बाप टीचर और सतगुरु के कॉन्ट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है। रूहानी यात्रा पर रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव।
पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो हम तो अभी पुरुषार्थी है, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्म समझ करके चलना। पुरुषार्थी का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं, वे कभी रुकते नहीं हैं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं हैं। आज का स्लोगन है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो, ये स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो, यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। आज का व्यक्त इशारा ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते कोई भी कार्य करते व बात करते बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को, बीच में रोक कर भी ये प्रैक्टिस करो। तब बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज में स्थित हो सकेंगे। जैसे अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना सरल होता जा रहा है, वैसे ही ये बिंदु रूप की स्थिति में सहज हो जाए तो यही योगी की ज्वाला स्वरूप स्थिति है। बाबा के जैसे अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना आसान होता है, वैसे ही ये बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाए तो यह योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति है। यह योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति है। अच्छा, ओम शांति।